आज जो बीएलए की बैठक आयोजित की गई थी, किस संबंध में थी, क्या उसका उद्देश्य था और क्या दिशा निर्देश आपके द्वारा प्रभारी महोदय के द्वारा दिए गए हैं? एक तो भाजपा कह रही है कि ये निर्वाचन आयोग द्वारा एक सतत प्रक्रिया है, पहले भी एसआईआर हुए हैं। कांग्रेस बेवजह बवंडर मचा रही है। सरकार इसे अपनी एक अच्छी उपलब्धि बता रही है। सरकार कह रही है कि जितनी गहलोत साहब अपने 5 साल के कार्यकाल में नहीं बनाए, उतनी हमने 2 साल में पंचायतें बना दी। क्या लग रहा है? ये बात अलग है कि चुनाव अभी तक नहीं हो पाए। क्या लगता है, क्या जनता को फायदा मिलेगा या सिर्फ ये कागजों तक सिमट कर रह जाएगा? अभी वर्तमान भजनलाल सरकार को 2 साल का कार्यकाल पूरा होने को है। आप भी स्टेट गवर्नमेंट में मंत्री रही है, पूरे राजस्थान में आप घूमी है। क्या ये सरकार बदलाव का जो असर है ये जनता पे दिख रहा है? कैसे सरकार शासन चल रहा है? सर में भी विधायक देवी सिंह शेखावत 2 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले हैं सप्ताह भर के अंदर। क्या बानसर में बदलाव देखे? कितने जो कार्य आपने अधूरे छोड़े थे वो पूरे हो पाए, दिख रहा है धरातल पर, या जो नए कार्य शुरू वो करवा पाए हो? कैसे देखते हैं विधायक शेखावत के 2 साल के कार्य? आपके कार्यकाल के दौरान तमाम जो विपक्षी नेता हैं कानून व्यवस्था पर आपको घेरते थे, दरी पट्टियां बिछाकर धरना प्रदर्शन करना शुरू कर देते थे। अगर वाकई में बानसूर की कानून व्यवस्था इतनी लचर है तो फिर विपक्ष क्यों जनता की आवाज नहीं उठा पा रहा है? क्यों सड़कों पर नहीं उतर रहा है विपक्ष? आप देखिए, बिल्कुल क्या लगता है कैसे? क्योंकि सबसे कमजोर स्थिति में कोटपुतली भैरोड जिले में कांग्रेस आंकड़ों में दिख रही है। चारों जो विधानसभा सीटें हैं बीजेपी का कब्जा है, दोनों लोकसभा सीटों पर भी भाजपा का कब्जा है। कैसे मजबूती प्रदान करें? अब आज बानसूर विधानसभा क्षेत्र में एसआईआर को लेकर कांग्रेस के बीएलए की आज बैठक आयोजित की गई थी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बानसूर से पूर्व विधायक रही और पूर्व उद्योग मंत्री शकुंतला रावत जी हैं। आइए इन्हीं से बातचीत करते हैं कि आज की बैठक के दौरान जो बीएलए हैं कांग्रेस के, उनको क्या आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं। सबसे पहले तो स्वागत है मैम आपका। नमस्कार आप सभी को। आज जो बीएलए की बैठक आयोजित की गई थी, किस संबंध में थी, क्या उसका उद्देश्य था और क्या दिशा निर्देश आपके द्वारा प्रभारी महोदय के द्वारा दिए गए हैं? आज की जो एसआईआर को लेकर के जो मीटिंग रखी गई, उसमें हमारे प्रभारी श्री राम जी आए थे और हमारे दोनों ब्लॉक अध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित थे, सभी पार्षदगण और बीएलएस, क्योंकि बीएलए और बीएलओ दोनों मिलकर के ही इसमें काम करेंगे कि कोई भी वोटर लिस्ट में नाम रहना नहीं चाहिए। बाकी ये बीजेपी ने नया नाम देकर के एसआईआर और एक बवंडर सा मचा दिया, सभी बीएलओ उसको पाबंद कर दिया कि इतने दिन के अंदर इस तरीके से किया जाए, विशेष गहन रिवीजन का नाम दे दिया इसको, जबकि हमेशा से होता आ रहा है। जब से इलेक्शन प्रक्रिया चली तभी से होता आ रहा है कि नए नाम जुड़ते हैं, पुराने नाम करते हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा नाम दे दिया। जब राहुल जी ने ये बात उठाई कि इस तरीके से ये नामों को काट रहे हैं, लाखों की संख्या में काट रहे हैं और पता नहीं कहाँ के लोगों को जोड़ रहे हैं, तो इनकी आंखें खुली हैं। तो मेरा सभी बीएलए से निवेदन है कि भाई ये आज मीटिंग रख के कहा है कि भाई आप जाएं, बीएलओ के साथ में मिलें और मिल बैठ करके प्रत्येक वोट का एक फार्म सही सही भरवाएं और उनको जोड़ने का काम करें, जो कि 2002 की लिस्ट में कहीं ना कहीं पर उनके माता पिता का नाम होगा या खुद का होगा, तो वो नए तरीके से अब फार्म भरे जा रहे हैं। जिनका पहले से जुड़ा हुआ है वो भी फार्म भर रहे हैं अब, तो उस फार्म में कोई त्रुटि नहीं रहे और अगर कोई गलती हो जाती है तो उसको सुधार करें, बीएलओ से मिलकर के फार्म भरवाएं। हर बूथ पर एक एक वोट जोड़ना है हमको, यही आज निर्देश दिया है, क्योंकि अगर 5-5 10-10 भी एक बूथ पे काटते हैं तो हजारों में फर्क पड़ता है वोटों पे। इसलिए कोई भी अपना वोटर रहना नहीं चाहिए जो कि 18 साल का हो चुका है वोट डालने के लायक, तो इसीलिए आज ये मीटिंग रखी गई। भाजपा कह रही है कि ये निर्वाचन आयोग द्वारा एक सतत प्रक्रिया है, पहले भी एसआईआर हुए हैं। कांग्रेस बेवजह बवंडर मचा रही है। ये बीजेपी की सरकार, तो हम भी तो यही कह रहे हैं कि ये प्रक्रियाएं होती आई हैं, आप ऐसा दबाव क्यों डाल रहे हैं, इसको नया नाम क्यों दिया है? ये तो होता रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि विशेष गहन एसआईआर का मतलब है कि एक गहनता से जांच होगी। अरे गहनता से क्या कर रहे हो, आप लोगों ने ही नाम उड़ाए, तो ऐसा क्यों किया? ये तो बीजेपी की सरकार ही कर रही है ना ऐसे काम, तो उन पर दबाव नहीं डालना चाहिए, नहीं डालें, कर्मचारियों पर इतने दिन के अंदर करें। चुनाव करवाना तो बीजेपी की सरकार के बस की बात नहीं हो रहा है, साल भर होने को आ रहा है, कई पंचायतों का
वहां पर प्रशासक लग रहे हैं। अरे चुनाव समय पर होने चाहिए थे भाई, डबल इंजन की सरकार है, उसके चुनाव कराना ही बस की बात नहीं है। तो ये नए नए नाम दे करके क्यों चेंज कर रहे हो जाती प्रक्रियाएं, तो जांच हो जाती। राहुल जी बवंडर नहीं मचा रहे, वो प्रूफ के साथ दे रहे हैं। राहुल गांधी जी प्रूफ के साथ दे रहे, बवंडर तो सिर्फ बीजेपी करती है। बवंडर मचाना, झूठे वादे करना और अफवाहें फैलाना, ये काम तो सिर्फ बीजेपी का है। कांग्रेस का कोई भी लीडर, हमारे सम्मानीय राहुल गांधी जी ने प्रूफ दिया है कि आप बताइए कि इतने नाम क्यों काटे गए और इतने नाम क्यों जोड़े गए। उन्होंने तो प्रूफ से कहा है, तो बोले ना, क्यों नहीं बोलती सरकार। अभी राज्य सरकार द्वारा नई पंचायतें बनाई गई हैं, कुछ पंचायतों का पुनर्गठन भी किया गया है। सरकार इसे अपनी एक अच्छी उपलब्धि बता रही है। सरकार कह रही है कि जितनी गहलोत साहब अपने 5 साल के कार्यकाल में नहीं बनाए, उतनी हमने 2 साल में पंचायतें बना दी। क्या लग रहा है? ये बात अलग है कि चुनाव अभी तक नहीं हो पाए, क्या लगता है, क्या जनता को फायदा मिलेगा या सिर्फ ये कागजों तक सिमट कर रह जाएगा? बीजेपी सरकार ने जो कहा है कि गहलोत सरकार 5 साल में नहीं कर पाई, गहलोत सरकार की तो आप 1% काम की होड़ नहीं कर सकते। जितने गहलोत साहब ने काम किए हैं, उनकी योजनाएं हैं, महंगाई राहत कैंप लगा, चिरंजीवी योजना है और ओल्ड पेंशन है। तो ऐसी ऐतिहासिक जो योजनाएं हैं, बिजली का, किसान का बिल फ्री होना, और तो ये कितनी बड़ी योजना है। एक योजना दोबारा महंगाई राहत कैंप लगा करके आप जो शेष बचे रह गए ना बिजली के कनेक्शन, उन्हीं को आप जोड़ दें तो हम उनको धन्यवाद दे दें। वो ये दावा नई पंचायतों के गठन को लेकर, नई पंचायतों को लेकर के जितनी पंचायतें हमने बनाई, कांग्रेस की सरकार ने बनाई, अशोक गहलोत जी की सरकार ने बनाई, उतनी पंचायतें तो इन्होंने बनाई भी नहीं है। दूसरी बात, ना पंचायत समिति, वो नारायणपुर पंचायत समिति को तो पता नहीं कहाँ गुम कर दिया है, क्या कर दिया है। तो उसको पंचायत समिति बना देते ना, क्यों नहीं बनवाई उसको पंचायत समिति। नारायणपुर भी तो पंचायत समिति की, उसकी जितनी तहसील है अलग से, तहसील मैंने बना दी, एसडीएम ऑफिस बना दिया, एक्सीएल ऑफिस बना दिए, बालिका कॉलेज वहां पर खोल दिया, अंबेडकर छात्रावास वहां पर बना दिया, बहुत शानदार। तो कम से कम उसकी वो पंचायत समिति की वो कहाँ नाम गायब कर दिया बीजेपी की सरकार ने, तो वो आना चाहिए था। और पंचायतें बनाई है, एक कौन सा गांव है वो नारोल, और वो तो बेचारे हाँ धीरपुर इधर जोड़ दिए, धीरपुर पंचायत में। तो इतनी किलोमीटर आदमी बेचारा पैदल चल के आएगा, उसको नजदीक कहीं भी लगाइए ना। हम ये नहीं करें कि भाई एक विशेष कहीं भी जोड़िए आप, लेकिन किसी को दूर तो नहीं जोड़े। और बनाई है तो गहलोत सरकार के जितनी, ना इन्होंने ग्राम पंचायतें बनाई है, ना इन्होंने पंचायत समितियां बनाई है। उनसे सीख ले लें तो वैसा काम करके दिखाए। अभी वर्तमान भजनलाल सरकार को 2 साल का कार्यकाल पूरा होने को है। आप भी स्टेट गवर्नमेंट में मंत्री रही है, पूरे राजस्थान में आप घूमी है। क्या ये सरकार बदलाव का जो असर है ये जनता पे दिख रहा है? कैसे सरकार शासन चल रहा है? आप देखिए कि समझ में नहीं आ रहा कि इतनी डबल इंजन की फेलियर सरकार है कि कोई काम धरातल पे नहीं उतर रहा है। और सम्माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी की कोई एक योजना, पूरे 2 साल के अंदर एक योजना पूरे राजस्थान में कहीं दिखाई नहीं दे रही है। सिर्फ और सिर्फ अभी भी आपने सुना होगा भाषण में कि अशोक गहलोत जी की सरकार ने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। अरे जैसा किया वैसा करके दिखाइए ना आप, जैसा उन्होंने किया उनसे प्रेरणा लेवें और प्रेरणा लेकर के आप काम तो करिए। समझ में नहीं आ रहा, कभी सीएस बदल रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो काम कौन कर रहा है? भजनलाल जी मुख्यमंत्री महोदय कर रहे हैं, या ऊपर सरकार कर रही है, या प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये भी समझ में नहीं आ रहा है। ट्रांसफर पे आप देखेंगे तो जियो ऑर्डर में तो कितने हजार काट देंगे, निकाल देंगे लिस्टें, और वैसे बैन लगा रखा है, और अंदर अंदर खाते कितने कर रहे हैं। तो कौन सी पॉलिसी है भाई, कैसे क्या कर रही है सरकार, समझ में नहीं आ रहा। ट्रांसफर के अलावा कोई काम भी धरती पे दिखाई नहीं दे रहा है, और ना उनकी विकास की कोई योजना है, ना नीति है, ना कोई विजन है। बीजेपी की सरकार को कोई विजन नहीं है, फेलियर सरकार है। 2 साल के अंदर कहीं कोई काम नहीं हुआ। आप अपनी विधानसभा को उठाएं, चाहे पूरे राजस्थान को देखें, तो कोई एक भी योजना किसी भी डिपार्टमेंट की ऐसी नहीं है जो कि धरातल पे मुख्यमंत्री महोदय गिना दे कि हमारी सरकार ने ये काम किया है। बीजेपी की डबल इंजन सरकार, फेलियर सरकार है। बानसूर में भी विधायक देवी सिंह शेखावत 2 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले हैं सप्ताह भर के अंदर। क्या बानसूर में बदलाव देखे? कितने जो कार्य आपने अधूरे छोड़े थे वो पूरे हो पाए, दिख रहा है धरातल पर, या जो नए कार्य शुरू वो करवा पाए हों? कैसे देखते हैं विधायक शेखावत के 2 साल के कार्यकाल? देखिए 2 साल हो गए हैं,
बीजेपी की सरकार में और बानसूर विधानसभा क्षेत्र में कोई ऐसा नया काम यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है कि बानसूर विधानसभा क्षेत्र में कोई काम हुआ हो। मैं तो देखूं जहां जाए तो जहां मेरे ही जो विधानसभा के जो मेरे एमएलए लैड के काम थे या फिर कांग्रेस की सरकार की जो घोषणाएं थी, चाहे बालिका कॉलेज है, चाहे को कॉलेज है, चाहे अस्पताल का काम चल रहा है, तो और सड़कें हैं, पीएससी सीएससी जो भी कोई काम है वो सारे कांग्रेस सरकार के ही काम हैं और 2 साल से वही काम चल रहे हैं, पूरे हो रहे हैं। सिर्फ उद्घाटन कर ले वही बहुत है। हम तो कह रहे हैं ट्रॉमा सेंटर बनाया भाई, उसका उद्घाटन करके चालू कराइए साहब, काम हुए पड़े हैं। तो 2 साल में कोई काम यहाँ पर बानसूर विधानसभा क्षेत्र के लिए कोई नई ऐसी योजना लेकर के नहीं आए कि जो बानसूर में कोई नया काम हुआ हो। मैडम हो रही है बानसूर विधानसभा क्षेत्र में, देखो कि आप हमीरपुर में नीचे चोरी हो गई, फिर जयसिंहपुर अचीन में हुई, फिर गूंता में हो गई है, अपने यहाँ गूता शाहपुर में, फिर अपने मंदिर में हो गई है चोरियां। तो आप सोचिए किस तरह से मर्डर हो रहे हैं, चोरियां हो रही है, आपराधिक तत्व बढ़ते जा रहे हैं, गोलियां चल रही है। तो ये कहाँ है? कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप है। किस तरीके से नाम लगाते थे कि भाई ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे, लेकिन अब क्या हो रहा है? अब तो दिन में हो रहे हैं सारे काम, तो सुदृढ़ करे ना। मैडम, आपके कार्यकाल के दौरान तमाम जो विपक्षी नेता हैं कानून व्यवस्था पर आपको घेरते थे, दरी पट्टियां बिछाकर धरना प्रदर्शन करना शुरू कर देते थे। अगर वाकई में बानसूर की कानून व्यवस्था इतनी लचर है तो फिर विपक्ष क्यों जनता की आवाज नहीं उठा पा रहा है? क्यों सड़कों पर नहीं उतर रहा है विपक्ष? आप देखिए कि धरना देना नहीं, इनका काम था सिर्फ धरना देना और ये करना, जबकि ऐसा होता कुछ नहीं था। क्योंकि अब इनकी डबल इंजन की सरकार है। जब ये कह रहे थे, मैं तो बार बार आपके माध्यम से उस चीज को रिपीट करती हूँ कि 2 साल हो गए, सुनीता हत्याकांड क्यों नहीं खुलवा रहे भाई? डिप्टी आपके हैं, एसपी आपके हैं, थानेदार आपके हैं। जब फरस बिछा के बैठे थे तो अब खुलवाओ ना, अब क्यों नहीं खुलवा रहे? तो अब खुलवाए वो, या तो ये व्यवस्थाएं सुधर जाएं। और अगर 2 साल में इन्होंने ऐसे ही हरकतें रखी तो सारा काम वही होगा। सड़कों पर भी उतरेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन पहले इंतजार कर रहे हैं कि मैंने कहा कि भाई खोलो, चोरी खोलो, मंदिर की टाइम दिया है, अगर नहीं खुलती है तो ये काम होगा। यहाँ थोड़ा इधर फर्श बिछाने से क्या होगा? सीधा कलेक्टर के सामने फर्श बिछाएंगे जिला लेवल पे, और जब तक नहीं उठेंगे जब तक कि वो चोरी खुलेगी नहीं। पूरा नाम बताएं वो चोरों का, किसने चोरी करी, सामान कहाँ है मंदिर का। अभी हमीरपुर में हो गई है जैसे, तो आज ही जयसिंहपुरा में भी हो गई, तो गूता की कितने दिनों से हुई पड़ी है। तो ये खोल क्यों नहीं रहे इन्होंने? अगर ये करे, थानेदार बदलो, डिप्टी बदलो, कुछ भी बदलो, लेकिन आप ये चोरियां तो खुलवाओ भाई। अंत में कांग्रेस जीती, पूरे प्रदेश में खुशी की लहर रही, लेकिन बिहार चुनाव में हार ने कहीं ना कहीं उसमें दखल डाल दिया। आप भी एआईसीसी में रहे, बिहार में कहाँ कांग्रेस से चूक हुई? देखिए, मैं तो बिहार अभी जाकर के मैंने देखा नहीं है कहाँ चूक हुई, लेकिन वो चुनाव और ये हार जीत का चलता रहता है। बिहार उधर दूसरी पार्टियां जो थर्ड फ्रंट है वही चलते हैं। किस तरह से इन्होंने थर्ड फ्रंट से मिलकर के ही बनाई है। बीजेपी सरकार खुद निर्मित नहीं मानती मैं तो, क्योंकि बीजेपी में जो भी गए या तो किसी ना किसी पार्टी से आए हुए लीडर हैं, या हमारी कांग्रेस पार्टी से ही ज्यादातर ले जाते हैं वो लोग, कोई ना कोई दबाव दे करके, कि किस तरह से दबाते हैं, सरकारें गिराते हैं। वो तो कल हमारे साथी बात कर रहे थे कि कहीं कांग्रेस मुक्त भारत करते करते बीजेपी खुद कांग्रेस युक्त ना हो जाए। आप देखिए कि बीजेपी के पास नहीं तो कुछ है, लीडर है, तो ये तो इधर उधर से मांग मांग के लीडरों को ला करके इकट्ठा करके एक बीजेपी पार्टी अपने आप में स्थापित होने जा रही है, और अब इसका डाउन हो गया है। लेकिन राजस्थान में इसका नहीं है इतना। राजस्थान में अगर देखेंगे आप कि जो अंतर चुनाव है ये एक टेलर है, और अब देखिए 2028 में एक तरफा कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, बिल्कुल सरकार बनेगी। अभी कांग्रेस ने 2028 की चुनाव की तैयारी अभी से शुरू कर दी है और नए जिला अध्यक्ष उन्होंने घोषित किए हैं। बिल्कुल। कोटपुतली बहरोड जिले में भी इंद्राज गुर्जर को कमान सौंपी है। क्या लगता है कैसे? क्योंकि सबसे कमजोर स्थिति में कोटपुतली बहरोड जिले में कांग्रेस आंकड़ों में दिख रही है। चारों जो विधानसभा सीटें हैं बीजेपी का कब्जा है, दोनों लोकसभा सीटों पर भी भाजपा का कब्जा है। कैसे मजबूती प्रदान करें? अब आप देखेंगे कि नए हमारे संगठन के जिलाध्यक्ष बन गए और नए हमारी सारा संगठन खड़ा हो रहा है किस तरीके से, और अब पूरे जिले में हमारी चारों विधानसभा भी कांग्रेस पार्टी की आएंगे और हमारे दोनों सांसद भी कांग्रेस पार्टी के आएंगे। आप देखेंगे जनता की आवाज है
वो कहते हैं ना खलक की आवाज ही अलग जगाती है। तो एक आवाज आने लग गई है कि बीजेपी की सरकार कुछ नहीं कर सकती है, जो हो गई, जो हमसे गलती हो गई, अब के ठोक के कांग्रेस पार्टी पूरे राजस्थान में आएगी, हमारे चारों विधानसभाओं में आएगी, हमारे सांसद भी बनेंगे और हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। आप भी जिला अध्यक्ष की दौड़ में थी, कहीं मन में कोई टसक तो नहीं रह गई? मैं जिलाध्यक्ष की दौड़ में नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ नाम किसका दे भाई, मेरे लिए सब बराबर है, मेरे लिए सारे जिन्होंने आवेदन किया वो सब बराबर है, किसी का नाम नहीं दे। तो मैंने कहा किसी को ही बनाओ, मुझे कोई किसी तरीके का ऐतराज नहीं है। ये बात मैंने प्रभारी जी के सामने रख दी थी। मैंने कहा मेरे अलावा किसी को भी बना दो, मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र में काम करना चाहती हूँ। तो ये थी हमारे साथ पूर्व उद्योग मंत्री शकुंतला रावत, जिन्होंने तमाम राजनीतिक घटनाक्रम पर अपनी बात बेबाकी से रखी है। साथ ही साथ भजनलाल सरकार को खुली चेतावनी भी दी है कि अगर 2 साल की बात ही वो आगे भी उदासीन बने रहते हैं तो कांग्रेस और विपक्ष सड़कों पर उतरेगा और जनता की आवाज उठाएगा। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपुतली, मैं आपके साथ कुमार अंकेश। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपुतली के साथ। बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड बानसूर। मुख्य कार्यालय लालकोठी कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।